हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये मिस्टिक सीरीज़ करके मैंने इसका नाम रखा है। इस मिस्टिक सीरीज़ में मैं आपको अपने जीवन के और आफ्टर अवेकनिंग मेरे और बाकी कई लोगों के कुछ अनुभवों का आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर करूँगी। सबसे पहला वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ टेलीपैथिक या थॉट्स में एनर्जीज़ को सेंड करना, इसके बारे में। आफ्टर अवेकनिंग मैंने देखा है तो जिन लोगों के साथ हम पहले कनेक्टेड थे, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ऐसा किया कि उन लोगों को जैसे हटा दिया हमारी लाइफ से, हमारी ज़िंदगी से। जो पुराने वाले लोग थे उनको कम्प्लीटली हटा दिया और नए लोगों की, ढेर सारे नए लोगों की एंट्री कराई। अलग अलग तरीके से वो लोग आए और वो सारे वो लोग थे जो अवेकन थे या अवेकन के प्रोसेस में थे, जिनके साथ हमारी ही जैसी चीज़ें हो रही थी। मैंने ये देखा कि पूरा का पूरे आसपास ऐसे ही लोग मिलने लग गए, जो लोग इसी टाइप के किसी प्रोसेस में थे। कुछ को पता था कि वो अवेकनिंग प्रोसेस में है, कुछ को नहीं आइडिया था, बट सिम्टम्स सभी के ऐसे ही थे। मैंने ये देखा कि उनमें से कई लोग जो हमारी सबकी, जैसे कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स, मेरी कुछ दोस्त भी थी जो यूट्यूब से मेरे साथ कनेक्ट हुई थी, वो खुद भी यूट्यूबर्स थी। तो कई बार क्या होता था, जैसे मैं बैठी हुई हूँ और मेरे दिमाग में मेरी फ्रेंड का नाम आया, तो थोड़ी देर में देख रही हूँ 5 मिनट में उसका फ़ोन आ गया एंड आई वाज लाइक ये क्या है। और ये बार बार होता था। या फिर मैं जैसे यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रही हूँ, अचानक से मेरी उसी फ्रेंड का फ़ोन दिख गया। तो थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ कि मैंने सोचा कि चलो उसको कॉल करती हूँ। मैं कॉल कर रही हूँ तो वहाँ से वो भी मुझे कॉल कर रही है एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस, ये क्या चल रहा है। 5D में इसका मतलब 4G 5G की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हायर कॉन्शियसनेस में या हाई वाइब्रेशन में या 4D 5D कॉन्शियसनेस में हम थॉट्स में ही अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं अपने प्रियजनों तक। ये फ़ोन्स की ज़रूरत शायद यहाँ 3D में पड़ती है बहुत ज़्यादा, कि फ़ोन लगाओ भाई, आर्टिफिशियल इन सब चीज़ें, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो हैं, फ़ोन लगाओ जी, फ़ोन लगाना है। लेकिन हायर कॉन्शियसनेस में आप थॉट से एनर्जी को भेज सकते हो। जब आपको कोई एनर्जी सेंड कर रहा है तो आप उसकी पिकअप कर सकते हो। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके साथ थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी, तो उसकी वजह से हमने 2 महीने बात नहीं करी। दोनों ने एक दूसरे को 2 महीने के बाद एक दिन मैं बैठी हुई थी और अचानक से मुझे उसकी याद आने लगी और ऐसे लगने लगा जैसे काम और रिलैक्स हो रहा है अंदर। मैंने सोचा कि किस बात का मनमुटाव चल रहा है, वापस सॉर्ट आउट कर लेते तो सही हो जाता। तो अगले दिन क्या देख रही हूँ कि मेरी उसी फ्रेंड ने मुझे मेल की हुई है, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दे यार, वापस सॉर्ट आउट करते हैं। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब। तो ये चीज़ें शुरू में मुझे अजीब लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती, क्योंकि अब तो मुझे मालूम है कि ये एक नॉर्मल है कि जो हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं या हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, वो को ज़रूरत नहीं है इन फ़ोन्स की। ऐसा क्लाइंट्स के साथ भी होता है मेरे। जो मेरे पक्के वाले क्लाइंट्स हैं, जैसे मानो उन्होंने 1.5-2 महीने पहले कोई सेशन लिया था, अब उनको कोई और कुछ प्रॉब्लम चलने लग गई है, तो अचानक से जैसे वो मुझसे दोबारा कनेक्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने अपने थॉट में मेरे को लेके एनर्जी लगाई, तो मुझे यहाँ पे उनका नाम दिखना जगह जगह पे शुरू हो जाता है। मैं समझ जाती हूँ कि ये अब शायद परेशान है और ये शायद अब कनेक्ट करेगी 1-2 दिन में, और मैं देखती हूँ कि वो अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पुराने ज़माने में जो तपस्वी, ऋषि, ये सब होते थे, शायद ये ऐसे ही करते होंगे कम्युनिकेट एक दूसरे से। आप बताना कितने लोगों के साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। और मैंने सदगुरु जी का एक वीडियो देख रही थी साइकिक पावर्स एंड टेलीपैथी को लेके, और उसमें वो भी कंफर्म कर रहे थे इस चीज़ को कि येस, आप लोग भी देखना साइकिक पावर्स एंड टेलीपैथी को लेके उनका वीडियो। उसमें कोई उनसे इंटरव्यू, कोई बात कर रहा था और सदगुरु जी कह रहे थे कि अगर हमारा चित्त थोड़ा सा भी कॉन्शियस है, माइंडली भी कॉन्शियस है, तो ये चीज़ हो सकती है। कोई भी आइडिया, थॉट्स ऐसे दे सकते हैं, मतलब जिसका किसी का भी चित्त थोड़ा सा भी कॉन्शियस है, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हम थॉट्स में एनर्जीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम अपने विचारों को भेज सकते हैं, हम थॉट्स में ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे, लेकिन ये हायर कॉन्शियसनेस में होगा। अवेकनिंग के बाद ये चीज़ पॉसिबल है। 3D में तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे घर में एक गेस्ट आई थी, लड़की, यंग,
सो वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं वॉक पे जा रही हूँ, तो नहीं है यहाँ पे, तो वॉक पे चली गई। 2 घंटे हो गए वॉक से, वापस नहीं आई। सो मुझे स्ट्रेस होने लग गया कि कहाँ चली गई यार ये, वापस क्यों नहीं आई अभी तक। तो थोड़ी देर मैं बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं, वो भी मेडिटेशंस वगैरह करती है और हमारे घर में मेड काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं एक काम करती हूँ। मैंने ना ऐसे थॉट में एनर्जी को बोला कि उस लड़की को मन में बोला, उसका नाम लेके कि इमीडिएटली घर वापस आओ, इमीडिएटली घर वापस आओ, इमीडिएटली घर वापस आओ, अभी मैं परेशान हो रही हूँ, कहाँ हो तुम। एंड विद इन 10 मिनट्स शी केम बैक। एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर मैंने चाय वाय पी आराम से बैठ के। एंड थोड़ी देर में उस लड़की ने मुझे बोला, जो हमारी गेस्ट थी, कि जब मैं वॉक कर रही थी तो मुझे एकदम से ऐसा अंदर से होने लगा जैसे तुम मुझे बुला रही हो। एंड आई वाज लाइक ओह, मतलब ये चीज़ें सचमुच में काम करती हैं। तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा उर्वशी कि जैसे आप मुझे बुला रही हो, और मेरे को ऐसा लगा कि और मेरे को ज़्यादा देर हो गई है, शायद वो परेशान हो रही है, और मुझे एकदम से ऐसा पुश होने लगा कि जैसे आप मुझे बुला रही हो, तो मैं घर की तरफ वापस आने लग गई। तो मैंने बोला हाँ, एक्चुअली में मैंने ऐसे बुलाया तो था मन से, अंदर से आवाज़ लगाई थी तुम्हें कि तुम कहाँ हो, इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई, वापस आओ, इमीडिएटली वापस आओ। तो मुझे उस दिन लगा कि यस, ये काम करता है। सो हायर कॉन्शियसनेस में रहने के ये फ़ायदे हैं कि आपको ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों में या फ़ोन वोन नहीं, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो मिस्टिक सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो, मैं और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले दिनों में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।